मास्टर्स पवेलियन टॉक में आप लोगों का एक बार फिर से भाई लोगों स्वागत है। तो आईपीएल 2025 खत्म हो गया है और अब मैं एक लास्ट वीडियो मान लो आईपीएल के ऊपर बनाने जा रहा हूं और इसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा आईपीएल के 18 आइकॉनिक मोमेंट्स कि कौन से, क्योंकि 18वां आईपीएल था तो मैंने नंबर भी 18 ही चूज किया। तो 18 आइकनिक मोमेंट्स कौन कौन से थे आप लोगों को मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा और आप लोग इस वीडियो के अंत तक देखें, आपको मजा आ जाएगा। आपको पता चलेगा कि पूरे 2 महीनों में क्या क्या आइकनिक मोमेंट्स इस आईपीएल में रहे हैं। सबसे पहले आप एक काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है एक एल्गोरिथम के लिए, एक सब्सक्राइबर बेस बनने के लिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा एक अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तो जरूर इस बात को ध्यान रखें। सबसे पहले बात करेंगे, पहला आइकॉनिक मोमेंट है विराट कोहली का वो मोमेंट जब हेजलवुड ने दूसरी बॉल मारा और उसमें छक्का नहीं लगा तो फिर ये क्लियर हो गया था कि आरसीबी 2025 का आईपीएल जीत रही है। वहां पर विराट कोहली का फफक फफक कर रोना, एक बच्चे की तरह रोना दिख रहा था कि ये बंदा कितना भूखा था आईपीएल के लिए। क्योंकि लोग ट्रोल्स, आजकल अगर कोई व्यक्ति इन सब चीजों को मैटर करता है, वो ट्रोलर्स, सोशल मीडिया, ये सब चीजें उसको इस मोमेंट को जीने नहीं देती हैं। इसीलिए विराट कोहली ने आज सारे ट्रोलर्स, सारे सोशल मीडिया और जो अदर टीम्स आरसीबी के जो हेटर्स हैं उन सबको दिखाया कि हम भी जोकर नहीं है, ट्रॉफी जीत सकते हैं। विराट कोहली ने पिछले 12 महीनों में बहुत कुछ अचीव किया है। सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप जीता, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीता और अब आईपीएल। वो अगर न्यूजीलैंड सीरीज डिबेकल नहीं होता इंडिया का तो आज वो WTC फाइनल के भी कंटेंडर होते और हो सकता जीत कर हर चीज उनके कैबिनेट में होती। लेकिन वो WTC का फाइनल नहीं होगा क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। दूसरा सबसे बड़ा मोमेंट मेरे लिए रहा आरसीबी का जो चेपक पर जीतना। वो बहुत बड़ा मोमेंट था क्योंकि 2008 में इससे पहले आरसीबी चेपक के स्टेडियम पे जीती थी, तब से वो चेपक के स्टेडियम पे नहीं जीती। तो इसका मतलब वहां पर जीतना कितना महत्वपूर्ण था आरसीबी के लिए। वहां पर रजत पाटीदार ने स्पिनर्स को जिस तरीके से तुड़ाई लगाई, वो चेन्नई सुपर किंग्स की कमर तोड़ के रख दी। इसलिए ये मोमेंट आइकनिक मोमेंट रहा। तीसरा सबसे बड़ा आइकनिक मोमेंट अगर मेरे हिसाब से मैं बात करूं तो वो रहा जो मैच लास्ट लीग मैच था दिग्वेश राठी वर्सेस जितेश शर्मा। वो इस तरीके से मैं बताना चाहूंगा क्योंकि इसलिए आइकनिक मोमेंट था क्योंकि अगर वो जितेश शर्मा वहां पर रिवर्स स्वीप मारते हुए जो कैच हुए, फिर वो नो बॉल होती है, फिर मैनकाइंड करने की कोशिश होती है, अगर वो आउट हो जाते तो आरसीबी वो मैच हार भी सकती थी और हार जाती तो टॉप 2 फिनिश नहीं करती, टॉप 2 फिनिश नहीं करती तो हो सकता फाइनल नहीं जाती और टूर्नामेंट नहीं जीतती। तो ये इसलिए वो आइकनिक मोमेंट रहा। चौथा आइकनिक मोमेंट जो आरसीबी से ही रिलेटेड है और एक बड़ा आइकनिक मोमेंट है वो है आरसीबी ने इस बार अपने सारे के सारे अबे मैच जीते हैं। मतलब 7 में से 7 अबे मैच जीतकर ये दिखाया कि हाँ आईपीएल में अबे मैचेस भी जीते जा सकते हैं। जो मुंबई और चेन्नई करती हैं वो होम मैचेस तो अपने 5-7 में से 6 जीतकर अपने आप को इतना अच्छा दिखा देती हैं, लेकिन अबे मैच भी वो 2-3 जीतकर 18 पॉइंट्स के साथ टॉप 2 में फिनिश करने की पूरी कोशिश करती हैं। सेम कंडीशन यहां दिखी है। यहां पर आरसीबी ने अपने होम गेम को फोकस नहीं किया क्योंकि उनको पता है होम गेम में जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा। उनके लिए होम गेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना इंपॉर्टेंट उनके लिए अबे गेम था। तो आरसीबी का अबे गेम जीतना ये उनके लिए भी आइकनिक मोमेंट था। या आरसीबी के और अदर्स टीम भी अपनी जो स्ट्रेटजी बना सकती हैं कि अबे गेम जीतकर टूर्नामेंट कैसे जीता जाएगा, ये भी वो एक आइकनिक मोमेंट हो सकता है। 5वां आइकनिक मोमेंट जहां से सीरीज ऑफ द सेलिब्रेशन शुरू हुआ, केएल राहुल का
एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में वो सेलिब्रेशन। उस सेलिब्रेशन के बाद आरसीबी फैंस, आरसीबी के क्रिकेटर्स में एक आग नजर आई। और क्योंकि जब आपके घर में आपके ही क्राउड के सामने कोई तीसरा बंदा आकर सेलिब्रेट करके जाता है तो आग तो दिल में लगती है। और आग लगी विराट कोहली एंड कंपनी, रजत पाटीदार एंड कंपनी को। और फिर दिखा सीरीज ऑफ द सेलिब्रेशन। सबसे पहले विराट कोहली का सेलिब्रेशन मुलानपुर के ग्राउंड पे, जहां पर पंजाबियों के सामने उन्होंने सेलिब्रेट किया और पंजाबी उस मोमेंट को अभी तक नहीं भूल पाए। और एक राइवलरी क्रिएट हो गई है आईपीएल में, पंजाब वर्सेस आरसीबी, क्योंकि ये राइवलरी छुपी हुई थी। क्योंकि अगर फाइनल से पहले देखा जाए तो 18-18 मैच दोनों ने जीते हैं। 19वां मैच जीता है किसने? आरसीबी ने, फाइनल जीतकर। लेकिन राइवलरी तो बनी हुई है, लेकिन अब ये राइवलरी और तेज पकड़ेगी 26 के सीजन में। बाकी फिर विराट कोहली ने दिल्ली के भी ग्राउंड पे ऐसा करने की कोशिश करी, लेकिन वो जल्दी आउट होकर पवेलियन चले गए। लेकिन ये मोमेंट्स हमेशा याद रहने वाला मोमेंट है आरसीबी फैंस के लिए, फिर डीसी फैंस के लिए भी, क्योंकि उस दिन के बाद से डीसी का डिबेकल भी शायद शुरू हो गया था। इसके बाद छठा मोमेंट जो मैंने अपने आंखों से उस बंदे को मारते किसी को नहीं देखा, उस बंदे की यार्कर खेलते किसी भी बैट्समैन को नहीं देखा, चाहे वो ओली पोप हो, चाहे वॉशिंगटन सुंदर हो, चाहे जो रूट हो, चाहे स्टीव स्मिथ हो, और चाहे बाबर आजम हो, चाहे मोहम्मद रिजवान, जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर को डिफेंड करके चौका मारना श्रेयस अय्यर की वो ब्रिलियंसी दिखाती है। ऐसा ही उन्होंने 2020 में भी किया था दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ खेलते हुए, और ऐसा ही उन्होंने पंजाब किंग्स के साथ खेलते हुए जसप्रीत बुमराह को जिस तरीके से न्यूट्रलाइज किया वहां से, क्योंकि वर्ल्ड का नंबर 1 गेंदबाज जिससे हर एक बल्लेबाज डरता हो, उसको न्यूट्रलाइज करना एक बहुत बड़ी बात होती है, और श्रेयस अय्यर ने वो करके दिखाया। सातवां मेरे लिए सबसे बड़ा मूवमेंट जो रहा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। क्रिकेट के फील्ड से नहीं है, क्रिकेट आईपीएल के शुरू होने से पहले एक पॉडकास्ट, उसकी एक रील वायरल हो रही है शशांक सिंह की। शशांक सिंह ने बोला कि हमारी टीम टॉप 2 में फिनिश करेगी, और इतना बड़ा कॉन्फिडेंस लेकर जाना। और उनसे जो पॉडकास्टर थे शुभांकर भाई ने, उन्होंने पूछा भी कि भाई आप को लगता है, क्योंकि उन्होंने हंसते हुए, उन्हें लगा कि मजाक कर रहा है, तो शशांक सिंह ने बोला नहीं भाई, इस बार हमारी टीम जो ऐसी टीम है कि हम टॉप 2 में फिनिश करेंगे। तो शुभांकर भाई ने कहा अगर नहीं फिनिश करे तो फिर मैं ट्रोल कर दूंगा आपको। उन्होंने कहा ट्रोल कर देना, चला देना। और फिर वो भी जब टॉप 2 पे पंजाब फिनिश होती है, पंजाब नंबर 1 फिनिश होती है, तो वो वीडियो वायरल है, इस समय इंटरनेट पे आग लगा रहा है भाई। तो ये चीज भी प्रिडिक्ट करना बहुत बड़ी बात है। नंबर 8 पे मेरा सबसे बड़ा मोमेंट है, वो ये है कि आईपीएल 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के कारण रोक दिया गया। वो इस तरीके से रोक दिया गया क्योंकि फ्लड लाइट्स ऑफ कर दी गई और ऑपरेशन सिंदूर को सल्यूट किया गया, और सारे प्लेयर्स बाहर निकल कर जा रहे थे। एक पॉडकास्ट में मिचेल स्टार्क की वाइफ ने, हेली ने भी बोला कि वहां जब पटाखे फूट रहे थे तो इंडियंस किसी से डरते नहीं है। मतलब हम लोग इतने डरे हुए थे, लेकिन इंडियंस सेलिब्रेट कर रहे थे, अपनी शादियां सेलिब्रेट कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, वहां इतना बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ था। तो ये चीज, और फिर इस पर सबसे बड़ा मूवमेंट हुआ, फ्रेंचाइजीज के सारे बड़े प्लेयर्स वापस आए और खेले। ये भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट था आईपीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। फिर एक और बड़ा मूवमेंट मैं बताना चाहूंगा, नंबर 9 पर अनकैप्ड प्लेयर्स। इस आईपीएल में अनकैप्ड प्लेयर पे जो बोली लगाई किसने? पंजाब किंग्स ने 14 अनकैप्ड प्लेयर्स के साथ खेली। फिर उनके दोनों ओपनर्स जो मैदान में उतरते थे वो अनकैप्ड प्लेयर्स थे, उससे भी वो फाइनल गए हैं। वहां पर दोनों ओपनर्स ने 500 रन बनाए। कुछ ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रभसिमरन सिंह का बल्ला शांत रहा, और लेकिन प्रियांश आर्या भी हार्ड लेंथ पर फंसते हुए नजर आए। लेकिन इन तो अनकैप्ड प्लेयर्स से फाइनल जाना वही कहानी हो जाती जो 2008 में शेन वॉर्न ने टीम को जिताया था। शायद श्रेयस अय्यर थोड़ा सा पीछे रह गए, अगले साल हो सकता है इसको मेकआउट करके दिखाएं। 10वां सबसे बड़ा मोमेंट जो मेरे लिए रहा
वो सबसे बड़ा मूवमेंट था पंजाब वर्सेस केकेआर का वो मुकाबला, जो 111 रन पर पंजाब किंग्स ऑल आउट हो जाती है और 110 रन पर पंजाब किंग्स ऑल आउट हो जाती है। 111 को डिफेंड करने जब वो मैदान में उतरते हैं, एक समय केकेआर बिल्कुल लाइन पे जा रही थी, लेकिन फिर युजवेंद्र चहल का वो स्पेल और वहां से गेम पूरा का पूरा पलट जाता है और केकेआर 96 रन पर आउट हो जाती है। वहां पर मैंने देखा कि श्रेयस अय्यर की ब्रिलियंसी ऑफ कैप्टेंसी और शानदार फील्डिंग, फिर युजवेंद्र चहल का मैजिकल स्पेल और फिर वो रिंकू सिंह को डिलीवरी, ये सब भी इस आईपीएल में हुआ और 111 रन भी डिफेंड हुए। इसके बाद मेरा सबसे बड़ा मोमेंट एक और रहा, वो मोमेंट रहा कि आईपीएल की कैप्टेंसी को लेकर टेस्ट कैप्टेंसी देना। ये बड़ा मोमेंट था कि शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह का अपने आप को पीछे ले लेना कि वो सारे 5 टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं, फिर शुभमन गिल और ऋषभ पंत को रहना, वहां पर ये दिख रहा था कि कौन कैप्टन बनेगा। फिर आईपीएल कैप्टेंसी को प्रिफर किया गया। अगर ऋषभ पंत की कप्तानी इस आईपीएल में अच्छी होती तो ऋषभ पंत आपको इंग्लैंड में लीड करते हुए दिखते, लेकिन ऋषभ पंत की कप्तानी उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए शुभमन गिल लीड करते हुए दिख रहे हैं और शुभमन गिल अब उस लीग में शामिल हो गए हैं जिस लीग में हर एक क्रिकेटर होना चाहता है। तो शुभमन गिल आईपीएल कैप्टेंसी को लेकर देखकर उनको टेस्ट की कप्तानी दी गई है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इंडिया के लिए कहीं भी किसी भी जगह कप्तानी नहीं करी है। तो पहला टेस्ट मैच जब वो कप्तानी करते हुए नजर आएंगे वो इंडिया के लिए पहली कप्तानी होगी। इसके बाद मेरा 12वां सबसे बड़ा मूवमेंट है और वो मूवमेंट है वॉशिंगटन सुंदर को क्लीन बोल्ड करना जसप्रीत बुमराह के द्वारा। जसप्रीत बुमराह एक बहुत ही यॉर्कर मोमेंट, क्योंकि वो मैच जा रहा था मुंबई के हाथों से, बिल्कुल फिसलता हुआ जा रहा था, वॉशिंगटन सुंदर आराम से लिए जा रहे थे, लेकिन मुंबई ने बोला कि नहीं, अभी मैं है जिंदा है, मेरे पास अभी एक लड़का है, वो आएगा और आपके विकेटों को उखाड़ के ले जाएगा। वहां पर ड्यू भी आ चुकी थी, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर को फिर पवेलियन भेजना, मैच पलट जाता है, मैच एकदम मोमेंट बन जाता है और जसप्रीत बुमराह ने जो ओली पोप को बोल्ड मारा था, उसके बाद मेरा ये दूसरा सबसे बड़ा मोमेंट, और वो बॉल जो थी बॉल ऑफ द पूरे टूर्नामेंट की थी। इसके बाद एक और जो ट्वीट वायरल होती है आईपीएल में, क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, वो करुण नायर की, और फिर करुण नायर वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर को जिस तरीके से पिटाई करते हैं, फिर वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर के साथ जो उनका आई कांटेक्ट होता है, वो भी एक बहुत बड़ा मोमेंट था इस आईपीएल के लिए। और वहां से इसलिए मैंने मोमेंट वो इसमें रखा है, मैं वहां पर बताना चाहूंगा, वहां से दिल्ली का जो कैंपेन था वो डीरेल होते होते प्लेऑफ से भी बाहर हो जाता है और मुंबई उस जीत से अपने कैंपेन को इतना अच्छा ले जाता है कि वो क्वालिफायर 2 भी पहुंच गए थे, लगभग फाइनल पहुंचने वाले थे, लेकिन इतना उस मोमेंट से इतना बड़ा मोमेंट बन गया। इसके बाद एक और बहुत बड़े मोमेंट्स हुए जो मैं दोनों मोमेंट्स को कंबाइन करना चाहूंगा। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस डीसी का मुकाबला। राजस्थान रॉयल्स कंफर्टेबली मैच जीत रही थी, फिर वो सुपर ओवर में जाता है और सुपर ओवर में जीतते हैं कौन? राजस्थान रॉयल्स वाले नहीं, डीसी वाले जीतने हैं। मिचेल स्टार्क का वो शानदार ओवर, वहां से विजय हासिल होती है। लेकिन इसके बाद ऐसे ही बहुत सारे मैच वहां पर वायरल होते हैं। ध्रुव जुरैल और हेटमायर की शानदार बल्लेबाजी, शानदार गेंदबाज बल्लेबाजी, और जिससे आरआर हार रही है। मेरा बल्लेबाजी का शानदार कहने का मतलब है कि वहां से वो हार रहे हैं। इसके बाद एक और बहुत बड़ा मूवमेंट जो राजस्थान रॉयल्स को ही लेकर है, वो मूवमेंट है 14 इयर्स का लड़का वैभव सूर्यवंशी। वो जिस तरीके से बैटिंग करते हैं, कहां बैटिंग करते हैं? गुजरात टाइटंस के खिलाफ बैटिंग करते हैं, जयपुर के ही ग्राउंड में 35 बॉलों में शतक बनाते हैं, और वो मोमेंट हमेशा हर क्रिकेटर को याद रहेगा, क्योंकि वहां से उस बंदे ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उस बंदे का नाम हो गया अब शर्मा जी का लड़का नहीं, अब सूर्यवंशियों का लड़का कहलाया जाएगा। 2 मोमेंट्स ऐसे थे आईपीएल में जो कोई भी याद नहीं रखना चाहेगा। आईपीएल के वर्स्ट मोमेंट्स कह सकते हैं। पहला मोमेंट है जो दिग्वेश राठी की सेलिब्रेशंस को फाइन किया गया बीसीसीआई के द्वारा।
ये बीसीसीआई हार्श कर रहा था क्योंकि ऐसे बहुत से लोग थे जो सेलिब्रेशंस कर रहे थे, उन पे फाइन नहीं लगाया जा रहा था, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो केएल राहुल हो, और भी बहुत लोग जो गलत गलत तरीके के, बट दिग्वेश राठी का सिग्नेचर सेलिब्रेशन को फाइन करना ये बीसीसीआई के लिए सबसे गलत फैसला था। और एक और मोमेंट जो आईपीएल को थोड़ा सा डिरेल करता है वो है अंपायरिंग का। जिस तरीके से ईशान किशन के वो लेग स्टंप के बाहर बॉल लगती है और मुंबई के खिलाफ कैच होते हैं, वहां अंपायर उंगली उठा देता है विदाउट अपील करे और प्लेयर भी वॉक करने लगता है, तो ऐसा लगता है कि ये हो क्या रहा है, आईपीएल क्या फिक्स है? ऐसी चीजें आईपीएल में बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती हैं आईपीएल को। लेकिन एक और मोमेंट जो आईपीएल में हुआ जिससे आईपीएल डिरेल हुआ वो पिच कंट्रोवर्सी, चाहे हैदराबाद की पिच हो, चाहे चेन्नई की पिच हो, चाहे लखनऊ वाले पिच हो, चाहे दिल्ली वाले पिच वाले हो, सारे अपने अपने होम ग्राउंड के पिचों से नाराज थे। हैदराबाद का तो पूरा का पूरा कैंपेन पिच पर डिपेंड कर रहा था और पिच एचसीए वाले ऐसी पिच बनाकर दे रहे थे जिससे उनका कैंपेन पूरा डिरेल हो गया और वो प्लेऑफ से 6 नंबर पर फिनिश करते हैं। वो अपने कैंपेन को बचाना चाहते हैं लेकिन बचा नहीं पाते हैं क्योंकि वहां पर वो पिच कंट्रोवर्सी, और हैदराबाद के बाद आरसीबी वाले पिच से तो उनका तो कुछ नाता ही नहीं है, एलएसजी वाले पिच से काफी ज्यादा नाराज दिखे क्योंकि वहां भी हाई स्कोरिंग पिच नजर आई। वहीं चेन्नई के लोग भी पिच से बहुत नाराज दिखे क्योंकि स्पिन बिल्कुल नहीं मिल रही थी। तो ये पूरे आईपीएल के 18 मोमेंट्स रहे। आप लोग होपफुली एंजॉय करे होंगे, मजा आया होगा 18 मोमेंट्स को। तो इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।